Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about compulsion denoter simple present tense. दोस्तों आज हम लोग compulsion denoter simple present tense के बारे में चर्चा करेंगे. चलिए अब हम शुरू करते हैं. तो हेडिंग देंगे compulsion denoter simple प्रेजेंट टेंस. दोस्तों इसका हिंदी हुआ बाध्यता सूचक समान वर्तमान काल. यानी कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? बाध्यता सूचक समान वर्तमान काल. फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो लिखेंगे ए नॉन एक्शन denoter simple present tense which denotes compulsion is called compulsion denoter simple present tense. डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन है ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स कंपल्सन इज कॉल्ड कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस. दोस्तों इसका हिंदी हुआ वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे बाध्यता, कंपल्सन मीन्स होता है बाध्यता, बाध्यता का बोध हो उसे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. डियर फ्रेंड्स, कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म हैं. एक होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा है पैसिव फॉर्म. तो हम लिखेंगे देयर आर two forms of compulsion denoter simple present tense. दोस्तों कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं. पहला होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म. यानी कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं. एक होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा क्या होता है? पैसिव फॉर्म. तो दोस्तों फर्स्ट वी नो अबाउट एक्टिव फॉर्म. हम लोग आज एक्टिव फॉर्म के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं. तो दोस्तों पहले लिखेंगे पहला नंबर एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म देखिए, एक्टिव फॉर्म का पहचान हम लोग ट्रांसलेशन में कैसे करेंगे? हाउ टू मेक ट्रांसलेशन इन एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म में हम ट्रांसलेशन को कैसे बनाएं? हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इन एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म में ट्रांसलेशन को कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है. तो इस दिक्कत को पहचानने के लिए इसका आइडेंटिफिकेशन जानना होगा. देखिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है. आप लोग सभी नानी गांव गए होंगे ना. बस नानी को याद रखिए, ये हो जाएगा. क्या याद रखना है? नानी को. ओके, तो इसका पहचान क्या है वो देख लेते हैं. इसका पहचान है ना ऑब्लिक नी ऑब्लिक ने. नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ते. आपको इसमें याद क्या रखना है? नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस है हैं हो और हूँ. डियर फ्रेंड्स,
एक्टिव फॉर्म में आपको सिर्फ एक पहचान रखना है, याद रखना है, नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंत में नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस हैं हूँ लगा रहेगा, तो डियर फ्रेंड्स वो सेंटेंस कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का वाक्य माना जाएगा। और उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास 5 स्ट्रक्चर होंगे। चलिए आज हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। वो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V6 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों V6 का चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके थे, ठीक है। तो आप लोग को जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ V6 का एक बार और चर्चा कर देता हूँ। V6 जो होता है, V1 के पीछे जब आप 2 का यूज करिएगा, 2 प्लस V1 इक्वल टू V6, यानी V1 के पीछे जो हम 2 लगा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, V6। चलिए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं उन लोगों को पढ़ना है। डियर फ्रेंड्स मैंने लिखा उन लोगों को पढ़ना है। अब देखिए इसमें पहचान क्या मिला, नानी ने में से ना मिल गया प्लस है मिल गया। तो दोस्तों जब ये मिल गया तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उन लोगों का अंग्रेजी क्या होगा यहाँ, दे के साथ हैज या हैव में से क्या लगता है, हैव लगता है। अब देखिए पढ़ना का रीड का V6 बनाएंगे तो क्या होगा, टू रीड, यानी दे हैव टू रीड, बन गया ट्रांसलेशन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं और अगला स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस, यानी दूसरा स्ट्रक्चर पर हम लोग अब चर्चा करेंगे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और वो है आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V6 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल देते हैं। लिखते हैं उसे खाना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको पहचान क्या मिल गया, पढ़ता प्लस है, यानी आपको ये सेंटेंस जो है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये क्या है, अफर्मेटिव में है, और हम निगेटिव में इसको बनाएंगे तो उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है, यहाँ हमको नहीं लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नहीं, तब ये निगेटिव बनेगा। उसे खाना बनाना नहीं पड़ता। अब चलिए इस पे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है उसे का अंग्रेजी ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। अब देखिए जब हम हैज का प्रयोग कर लिए तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। अब खाना बनाना का अंग्रेजी कुक फूड होता है, कुक फूड का V6 बनाएंगे टू कुक फूड। दोस्तों बन गया निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, और वो स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा स्ट्रक्चर पे आएंगे। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V6 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। अब चलिए दोस्तों इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे गरीबों
को मदद करना है। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में आ गया क्या, तो ये इंट्रोगेटिव पहचान है ना प्लस है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसको हम बनाएंगे तो शुरू में हैज या हैव आएगा। तो हैज या हैव में क्या आएगा, मुझे का अंग्रेजी यहाँ आय होगा सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आई। अब देखिए उसके बाद V6 का प्रयोग करके मदद करना का हेल्प, हेल्प का V6 टू हेल्प, गरीबों का द पुअर, और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चौथा स्ट्रक्चर होगा और चौथा स्ट्रक्चर का नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखिए, शुरू में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम नोट का यूज करते हैं, उसके बाद V6, उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करते हैं, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या उसे पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको ना प्लस है लगा हुआ, शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया। इसका मतलब क्या, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार आसानी से बना सकते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या हैज या है में से डिसाइड करेंगे क्या आएगा, उसे का अंग्रेजी यहाँ क्या होगा ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैज ही। नहीं है तो नोट का यूज करेंगे, उसके V6। पढ़ना का रीड को V6 बनाएंगे टू रीड। कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलिए कंपल्सरी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे, और वो क्या है WH क्वेश्चन। तो अब हम लोग लास्ट यानी पांचवा स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर क्या है, WH क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। WH वर्ड शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नोट यानी नहीं का प्रयोग होगा तो नोट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद हम V6, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल इस पे देते हैं। उन लोगों को कहाँ जाना है। तो दोस्तों इसमें देखिए बीच में कहाँ आ गया, यानी WH वर्ड का प्रयोग बीच में हुआ, इसलिए WH क्वेश्चन है। और इसमें पहचान क्या है, ना प्लस है। तो ये कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म का ये सेंटेंस है। और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो शुरू में WH वर्ड, कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा वेयर। उसके बाद हैज या हैव, तो उन लोगों का दे होता है, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे का, उसके बाद V6, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं है तो नोट को छोड़ देंगे और V6 का प्रयोग करेंगे। जाना का गो और V6 बनाएंगे तो टू गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये बन गया। आई होप आप लोग को ये पूरा कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये एक्टिव फॉर्म समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को किसी को कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये भी बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एवरीडे आप लोग को ये घोषणा कर रहा हूँ कि कल से नहीं, आज से ही सगीर अहमद कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का वीडियो 5 से 6 के बीच शाम में अपलोड किया जाएगा। अब मैं उसे रेगुलर कर रहा हूं, तो आप लोग अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो वीडियो अवश्य देखिए, जिसमें मैं सगीर अहमद के एक एक क्वेश्चन का डील करूंगा। ओके, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे या अन्य जनरल कंपटीशन के में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए
आज भर के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।